मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल अगेन कंटिन्यू विद सेम चैप्टर और हम इस चैप्टर के आगे जो क्वेश्चंस हैं बैक एक्सरसाइज के वो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स। ओके स्टार्ट। आप हैंड रेज करना अगर आपको आंसर आता हो तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम नेमिंग 4 बैंक्स. Out of those 4 banks, one bank is not a nationalized bank. I hope you know the meaning of nationalized bank. Means public sector bank. 4 options I'll give. Out of those 4, one is not nationalized bank. The options are SBI, PNB. SBI is full form is State Bank of India. PNB, Punjab National Bank, and BOB. Bank of Baroda, and one option is ICICI. हैंड रेज करने हैं आप लोगों, हैंड रेज करोगे आप। यस मोहित। ICICI जो बैंक है आउट ऑफ दीस 4 बैंक, ICICI बैंक जो है दैट इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक, इट इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो बाकी सारे थे बैठेगी, जो बाकी सारे थे वो SBI, PNB एंड बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, ऑल वर नेशनलाइज्ड बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICICI? नोटबुक बुक्स मत देखो, बुक मत देखो, अगर पहले से पता तो बताओ, अभी देख के तो हर कोई बता ही देगा। कल भी यही बात कर रहे थे। ICICI, चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। एक आई इंडिया है सर, ये तो पता ही है। जहां भी आई लगा हो फुल फॉर्म में मीडिया लगा देते हैं या फिर इंटरनेशनल लगा देते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल एक आई इंडिया है। कौन सी आई? फर्स्ट आई, सेकंड आई या थर्ड आई? थर्ड आई ऑफ इंडिया। पहले ICICI दुनिया में लिख लीजिए इसको। आप हो सके तो आप नोट करते रहना। अगर आता है क्वेश्चन नहीं नोट करने वाले चाहे मत करना, सिंपल होगा, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करना। लेकिन ये हो एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको सारे आपके या माइंड में होने चाहिए या नोट्स में होने चाहिए। ठीक। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। So ICICI bank is not a nationalized bank, it is a private sector bank. Nationalized banks means public sector banks. नहीं, कोई जरूरी नहीं। इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन तो है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। वो जो है इंडस्ट्रीज के लिए बना हुआ है, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बना हुआ है, स्पेसिफिक किस्म कहते हैं SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वो सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बना है। Second is all deposits in a bank account carry interest except dash. I will not be able to repeat the question. आपने क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। This time I am repeating. All deposits in a bank carry interest except dash. Current account. करंट अकाउंट जो है उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता नहीं, उल्टा अगर आप वहां से विड्रॉ करते हो तो बैंक आपसे चार्ज करता है। बैंक आपसे चार्ज करता है ना। फाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस? एंड ऑप्शंस आर लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस। लाइफ, फायर एंड मैरीन, इसमें जनरल इंश्योरेंस कौन सी है? जनरल इंश्योरेंस कौन सी नहीं? इट इज नॉट अ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस। दो रह गई, आप दो में से कोई एक बोल दीजिए। अब तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। उसकी प्रोबेबिलिटी 33% थी, उसका गलत हो गया है, 50% ले लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट जनरल इंश्योरेंस।
एक्चुअली इंश्योरेंस की जगह तो दो है टाइप मेन जो एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक होती है जनरल इंश्योरेंस। और जनरल की आगे जो होती है फायर इंश्योरेंस एंड हेल्थ। और भी है जनरल की, हम अपने सेफ्स की बात करें, हेल्थ की इसमें लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल में ये दो आ गई, फायर एंड मैरिन जो बची है लाइफ तो है ही, ऑलरेडी लाइफ लिखा ही नहीं हमने जनरल, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज डैश। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज डैश। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। टू कवर द एप्रोप्रिएट लॉस, टू कंपनसेट द लॉस वी कैन से, और वी कैन से रिस्क मैनेजमेंट। The main objective of insurance is risk management or compensation of loss, indemnify the loss, ठीक। then है आपका next, which principle is not applicable in which principle of insurance is not applicable in life insurance? Which principle is not applicable in life insurance? Shivanshi, एक बोलो। principle of subrogation, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये क्या कहता है? व्हाट इज प्रिंसिपल सब्रोगेशन? याद है क्या होता है? सब्रोगेशन होता है कि डैमेज प्रॉपर्टी है ना, उसके राइट्स से होते हैं आफ्टर द क्लेम, दोज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डैश टू डैश, इंश्योर टू इंश्योरर। After the claim is settled, the rights of the ownership are transferred from insured party to the insured party. इसमें हम कहते हैं कि insured party जो है that steps in the shoes of the insured party. This is subrogation principle which is not applicable in life insurance. ऐसे ही है। One more principle is there which is not applicable in life insurance. Indemnity. ये क्या होता है? जो जितना लॉस होगा, आइडिया ऑफ द इंश्योरेंस इज टू इंडेमनीफाई द लॉस, टू कंपनसेट द लॉस, बट दिस प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज वी कांट इवेलुएट द लॉस ऑफ लाइफ इन मॉनेटरी टर्म। वी कांट से कि उसकी डेथ हुई है तो 2 लाख का बंदा था कि 4 लाख का बंदा था, कह नहीं सकते। प्रॉपर्टी का तो कह सकते कितने की, लाइफ का नहीं कह सकते। दैट इज बाय दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन life insurance. One more principle is there which is not applicable in life insurance. Think about principles. दो हो गए हमारे, सब्रोगेशन हो गया, एक हो गया इंडेमनिटी। और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सब्रोगेशन हो गया है, इंडेमनिटी हो गया है, और कौन कौन से प्रिंसिपल? बोलिए, देख के नहीं प्लीज, देख के करवाने का फायदा नहीं है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देख के दे दो, कल को फिर भूल जाए, उसका फायदा क्या? टेस्ट थोड़ी हो रहा है, रिवीजन ही हो रहा है। आता है तो ठीक है बताइए, नहीं आता है तो वाइड हो जाएगा। बोलिए प्रिंसिपल्स। एट मोस्ट गुड फेथ, मिटिगेशन ऑफ लॉस, हाँ जी, प्रॉफिट, प्रॉक्सीमेट कॉज, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन, ये सात सब्रोगेशन, इंडेमनिटी, एट मोस्ट गुड फेथ, मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रॉक्सीमेट कॉज, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। एक आपने ये बोल दिया, एक आपने ये बोल दिया कि ये दोनों प्रिंसिपल जो है आर नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस। एक और है इसमें मिटिगेशन ऑफ लॉस नहीं एप्लीकेबल नहीं। अगर बंदे ने कुछ गलती से खा लिया तो उसको जाने नहीं जाएंगे। मिटिगेशन क्या होता है? यही होता है ना कि हम उसका लॉस कम से कम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, कम से कम जितना हो सकता है उतना मिनिमाइज करेंगे। अगर वो लाइफ इंश्योरेंस में ना हो रहा होता और किसी की इंश्योरेंस हुई हुई हो, उसकी डेथ हो रही है, बचाएंगे उसको मरने से कोई भी कुछ तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये तो नहीं है। या तो जो है वो टिक करवा लो, नहीं तो बाकी क्रॉस करवाओ, ये वाला है कि नहीं है, ये वाला है कि नहीं। वहाँ ऐसे करते हैं ना, आंसर ना बताओ कौन सा है, तो जो नहीं है पहले वो बाहर निकालते हैं,
But is this most good pay? It is applicable in life insurance or not? It should be applicable. हमने एग्जांपल ली हुई है हार्ट अटैक वाली, ये भी नहीं। यस सर, आपने कौन सा है? अप्रोक्सीमेट, कौन सा अप्रोक्सीमेट? नहीं, दो बच गए। जब दो चीजें बच जाए ना, एक अंक से अच्छा दे देती है उसके लिए, यानी ऐसी क्या पिछली बारी भी। तो में से बता दो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। Contribution is the principle which is not applicable in life insurance. Means contribution क्या था? जब तक आपको प्रिंसिपल का मीनिंग नहीं पता, आप क्वेश्चन ये वाला कर नहीं पाओगे। No, नहीं। This is not. That is the case of reinsurance versus double insurance. वो अलग पॉइंट है। What is principle of contribution? Principle of contribution. कि अगर दो जगह से इंश्योरेंस हुई हो तो फिर क्या होगा? सपोज मेरी कार है, कार की मैंने इंश्योरेंस करवाई दो जगह से, कंपनी ए कंपनी बी से, 10-10 लाख रुपए की करवा ली इक्वल। लॉस हुआ मेरा उस कार का 6 लाख रुपए का, तो मेरे को 6 लाख कंपनी ए देगी, 6 लाख बी देगी। ऐसा ही है? नहीं ऐसा है, ऐसा ये कहती है ऐसे ही फायदा हो गया मेरे को। 6 लाख का लॉस हुआ, मेरे को 12 लाख मिल रहा। हाँ, डिवाइड होगा। 6 लाख का लॉस हुआ, कंपनी ए 3 लाख दी, कंपनी बी 3 लाख दी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी या कोई भी चीज अपनी इंश्योरेंस दो जगह से करवा ली तो क्लेम दो बार नहीं मिलेगा, दो जगह से मिलेगा। वो डबल नहीं मिलेगा, डबल नहीं मिलेगा, है ना। अगर मेरी कंपनी ए से मैंने 10 लाख की करवा ली इंश्योरेंस, कंपनी बी से मैंने 10 लाख की इंश्योरेंस करवा ली, लॉस मेरा हो गया 6 लाख रुपए का, तो 6 लाख रुपया ये और 6 लाख रुपया ये पे करेगी। लॉस कार मेरी एक ही लगी, एक जगह है, लॉस 6 लाख का हुआ, प्रॉफिट मेरे को 12 लाख का क्लेम मिल जाएगा, मेरे ऊपर 6 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सेज, क्या कहता है वो, द आइडिया इज टू कंपनसेट द लॉस, नॉट टू पुट द पार्टी इन द प्रॉफिट, इंश्योर्ड पार्टी प्रॉफिट में नहीं लेके आना है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ली थी, अगर मेरी कार होती, ऐसा होता अगर सपोज मैं दो जगह से इंश्योरेंस करवाई होती, 6 लाख का मेरा लॉस होता, मैं तो मुझे लगी 6 लाख रुपए का मैं यहाँ से लूँ, 6 लाख मैं यहाँ से लूँ, मेरे 6 लाख का प्रॉफिट। फिर बीइंग कॉमर्स टीचर मैं क्या करता, मेरे को लॉस लग रहा है, नहीं यार प्रॉफिट कम हो, इतना प्रॉफिट नहीं होगा, मैं 10 लाख में कार लेता, मैं कार लेता करोड़ रुपए वाली, मैं लेता 3-4 करोड़ वाली कार। 10 लाख से भी बड़ी रिस्क है, 3-4 करोड़ वाली कार से मैं लेता 3 करोड़ वाली कार, उसको मैं जोर से मारता। क्यों 10 लाख में से मैं 6 लाख की मारू कार, मैं सारी मारता हूँ, टोटल डैमेज। 3 करोड़ वाली कार टोटल डैमेज, 3 करोड़ में यहाँ से लूंगा, 3 करोड़ कंपनी बी से लूंगा, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। और फिर मैं और सियाना हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं 2 कंपनी से क्यों करवाऊँ भाई, मैं 3 से करवाता हूँ, वहां से भी लूंगा, फिर मैं 4 से भी करवा सकता हूँ, मैं 3 से करवा सकता हूँ, कंपनी चला के। इसीलिए तो बनाया है प्रिंसिपल सब्रोगेशन। कार लगी है, दिखाओ, डैमेज पार्ट लेके आओ, क्लेम ले जाओ। डैमेज पार्ट नहीं है मीन आपने कहीं ना कहीं दे लिया हुआ है, या आपने खुद करवा लिया है, रिपेयर नहीं मिलेगा आपको क्लेम। समझ आ रही है? तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो ये कहता है कि दोनों पार्टीज, दोनों कंपनी, समझ आपको दो क्लियर compensate the insured party if they contribute to pay the insured party if the policy has been done from 2 different companies. But again, this is not applicable in life insurance. लाइफ इंश्योरेंस एक से ज्यादा जगह से हो सकती है, अगेन तो उसका कोई लॉस ही मेजर नहीं हो सकता, है ना। इसका लॉस कितना हो सकता था, कार की वैल्यू 10 लाख रुपया थी, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता था, 10 लाख का, है ना। अगर वो 6 लाख का लॉस हो, 6 यहाँ से मिल जाए, 6 यहाँ से मिल जाए, उसको तो 12 लाख मिल गया। मॉनिटरी वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम 10 लाख रुपया, लॉस का 6 लाख रुपए का। नाउ बिकॉज अगेन लाइफ की वैल्यू को मॉनिटरी में अकाउंट में हम नहीं वैल्यूएट कर सकते, दैट इज व्हाई दिस प्रिंसिपल अगेन इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। डन, ठीक है।
आपके सारे प्रिंसिपल रिवाइज हो गए दोबारा, दोबारा नहीं, तीसरी बारी मेरे ख्याल से। हाँ जी। हाँ मतलब जो वहाँ डॉक्यूमेंट में लिखा होगा ना, अगर लॉस इससे हो रहा है तब मिलेगा क्लेम, नहीं तो नहीं मिलेगा। या अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, इमीडिएट कॉस्ट देखा जाएगा। इमीडिएट कॉस्ट, हम उस एग्जाम्पल ले रहे थे मैरिन इंश्योरेंस वाली पॉलिसी, है ना। सामान जा रहा है मैरिन से, सी से जा रहा है और चूहे आ गए, चूहे सामान खराब करके, लॉस नहीं होगा, तो क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ मेंशन किया हुआ था कि जी पानी से लॉस होगा। दैट वाज नॉट मेंशन्ड कि पानी में अगर चूहा लॉस करेगा तो ऐसा थोड़ी होगा, है ना। मुझे अगर पानी से लॉस ड्यू टू वाटर, ड्यू टू सी पैरल्स अगर लॉस होगा तो क्लेम मिलेगा। तो किया तो चूहे ने। वही एग्जांपल अगर चूहे ने वहां पे होल कर दिया शिप में और शिप से पानी अंदर आ गया और पानी से सामान खराब हो गया तो मिल जाएगा, बिकॉज लॉस हुआ किससे है? पानी से। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट देखा जाएगा, वो कॉस्ट देखा जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ, या फिर अप्रोक्सीमेट इमीडिएट कॉस्ट जो होगा वो देखा जाएगा, तब जाकर क्लेम मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्लेम नहीं मिलेगा, अगर कॉस्ट नहीं वहाँ मेंशन किया होगा फिर भी क्लेम मिलेगा। और जनरली बहुत सारे कॉजेज वहाँ मेंशन किए होते हैं, बहुत सारे कॉजेज मेंशन, एक कॉज नहीं वहाँ लिखा होता, बहुत सारे कॉजेज जो होते हैं वो वहाँ लिखे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, once the claim is settled, the ownership title transfers from insured to insurer. Identify the element. Identify the element. Yes. Yes. हाँ, आपने कहना है सबरोगेशन, उसने प्रिंसिपल, उसने कहा एलिमेंट, एलिमेंट इज सबरोगेशन, है ना। प्रिंसिपल सबरोगेशन भी ठीक, पॉइंट वही है, पहले भी ये बात बोली गई थी, आपने पता नहीं क्यों से कंफ्यूज कर लिया अपने लिए। एलिमेंट का पूछा गया है, मीन प्रिंसिपल का पूछा गया है। वंस द प्रॉपर्टी गेट्स डैमेज्ड एंड क्लेम इज सेटल्ड after the settlement of loss claim, the property rights are transferred from dash to dash, from insured to insurer. This is an element of subrogation or principle of subrogation. Okay? Then name the largest bank of India. Name the largest bank of India. Largest bank. Yes, no. RBI. और कोई आंसर? लार्जेस्ट बैंक, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक। चलो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, लार्जेस्ट बैंक, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक कहाँ रह गया? नहीं, इसके बारे में बात की हुई है हमने, नो डाउट। हो सकता है मैंने ये ना बताया, वैसे तो मैंने यही बताया हो कि लार्जेस्ट बैंक ये बताया हुआ है, इसके बारे में और बात की हुई है। एसबीआई, गुड, इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमने बात की हुई है तब जब पढ़ा था हमने तो बैंक्स के बारे में, कमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक के, वहाँ हमने बात की हुई है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है तो पहले ही बड़ा बहुत बैंक था, अब इसमें काफी सारे बैंक आपस में मर्ज कर लिए, इसके अंडर आ गए और मर्ज हो गए इसके बैंक, तो और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है दैट इज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। डिपॉजिट्स के हिसाब से, नंबर ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, लोन की अमाउंट के हिसाब से, अकाउंट होल्डर्स। आरबीआई हमारा कमर्शियल बैंक नहीं है ना, आरबीआई सेंट्रल बैंक है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई में जाके हम ट्रांजैक्शंस नहीं कर, इसीलिए तो मैंने उसका क्वेश्चन और क्लियर किया। व्हेन आई सेड नेम द लार्जेस्ट बैंक, ही सेड आरबीआई, इसलिए मैंने वर्ड बीच में ऐड कर दिया, नेम द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कमर्शियल बैंक है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है। आरबीआई हमसे डील कर रहा है क्या? हम जा सकते हैं आरबीआई में, ये लो जी पैसे मेरा 1000
RBI जो है दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन डैश इन डैश अकाउंट. तो जब मैंने अकाउंट बोल दिया और क्लियर हो गया. यस, करंट अकाउंट. आपका नेम बोल दिया बेटा, हरमीन. यस, हरमीन. हरमीन बिल्कुल ठीक है. करंट अकाउंट. अगर मैं पीछे अकाउंट वर्ड ना बोलता ना, आंसर फिर भी आ जाना था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहना था. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन करंट अकाउंट. देन है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनसेट इंश्योर्ड फॉर डैश. compensates the insured against dash. नो, सम इंश्योर्ड तो हर जगह पे ही है बेटा. लाइफ इंश्योरेंस में सम इंश्योर्ड नहीं है, फायर इंश्योरेंस में नहीं है, मैरीन में है, और भी है. सम इंश्योर्ड तो होगा ही होगा. इट compensates the insured against dash. medical expenses. Compensates the insured against medical expenses of hospitalization. ठीक है, क्लियर है पॉइंट है ना. नेक्स्ट इज डैश आर प्रोड्यूस्ड बट सर्विसेज आर डैश. डैश आर प्रोड्यूस्ड बट सर्विसेज आर डैश. सर्विस आर rendered. Goods are produced but services are rendered, performed, provided. Next is dash are heterogeneous but dash are homogeneous. आंसर भी देना है कि बात ठीक करी जाए. ऐसे हाथ करके बाद में ऐसे कर लेते हो, हम भी ऐसे करते हो. यस बेटा. गुड्स आर होमो. आपका नेम बेटा दीक्षा. यस, दीक्षा. दीक्षा ना. यस. सर्विसेज आर heterogeneous, goods are homogeneous. मीन जो सेम, हेट्रोजीनियस मीन अलग अलग. तो गुड्स तो होमोजेनियस ही रहेंगे, सारी एक जैसे. सर्विसेज हेट्रोजीनियस. अगर मैं आज टॉपिक ये करवा रहा हूँ, मैंने कल को भी किसी और ने कराया, वो और तरीके से करवाएंगे, मैं करवाऊंगा, मैं और तरीके से कराऊंगा कल को, मेरी सेम वर्डिंग नहीं होगी, मेरी एग्जांपल भी मेरी सेम ना हो. सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस. देन इज डैश अकाउंट में हैव ओवरड्राफ्ट एज एन एड ऑन फैसिलिटी. Dash account may have overdraft as an add-on facility. FDI. FDI क्या? FDI क्या रही है? FDI यही बोला आपने. क्या होती है फुल फॉर्म FDI की? ऑफ इंडिया, फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ इंडिया. फिर क्या होना चाहिए था? FDI आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स में, ये लास्ट टाइम पढ़ा हुआ शायद SS में, वो भी इको के पार्ट. फिर क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? FD. इवन दैट इज रॉन्ग. FD भी सही नहीं. FD भी हमने भी एक्सेप्ट किया इससे पहले. ये सर भी नहीं. कहाँ जा रहे हो? क्या कह रहा है वो? कहाँ डाउट हो रहा है आपको? डैश अकाउंट में है ओवरड्राफ्ट एज एन एड ऑन फैसिलिटी. करंट अकाउंट. ऐसे मैंने कब कहा? वो तो आपको लगा, और मेरे कहने से ऐसा कुछ लगा कि दो होते हैं, दूसरा यही होता है. आपको लगता है वर्ड लगा एड ऑन से, है ना? तो लग रहा था पता कि मैंने भी जान के बोला, वहाँ लिखा हुआ था, मैं छोड़ सकता था, मैंने जान के नहीं छोड़ा. एड ऑन फैसिलिटी, एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट में. FD में कहाँ निकल गए बेटा आप ज्यादा दूर निकल गए. वो तो फिर भी आसपास, आप तो निकल ही दूर गए और चले भी इंडिया से बाहर गए. FDI क्लियर है? आंसर क्लियर है ये वाला? करंट अकाउंट. देन इन डैश, in dash policy the insured amount is payable only at the time of death of insured. Only at the time of death. बाकी भी कह सकते हैं, बाकी भी बता सकते हैं सर. लाइफ इंश्योरेंस तो फायर इंश्योरेंस में कब मिलती है? डेथ होती है फायर इंश्योरेंस.
नहीं होती मैरिन इंश्योरेंस में। फिर लाइफ इंश्योरेंस में एक पॉलिसी की टाइप है, उसका नाम लेना है। आपका नेम क्या? सहजदीप। सहजदीप आपने, जैस्मीन, हाँ आपने कल भी यही बताया था, मैं तब भी सहजदीप ही लगा था। जैस्मीन, यस, जैस्मीन बैठ जाइए। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में डेथ हो रही है, वहीं पे डेथ का क्लेम है, बाकी डेथ का क्लेम थोड़ी है। और दूसरी बात, क्या लाइफ इंश्योरेंस की हर पॉलिसी में ऐसे है? कैसे मिलेंगे पैसे, पहले नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं ना? इट मीन आंसर कांट बी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें से एक पॉलिसी है जो इसका आंसर है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो बाकी का आंसर यही, उन्होंने हैंड रेज किया था। बाकी सिर्फ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो मनी है सिर्फ डेथ पे मिलती है, बाकी पॉलिसीज में डेथ पे भी मिल सकती है, तो टाइम पीरियड में जो भी मिल सकती है, जितने साल का इंश्योरेंस ले लिया हो, पॉलिसी ली हुई है हमने, विच एवर इज अर्लियर, वहां मिल सकती है। तो आंसर हुआ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देन इज e-banking refers to the dash banking services provided by the bank. You don't expect easy questions, है ना? I feel जहाँ कहीं लगे इजी है ये सर पूछ नहीं सकते, है ना? ऐसा है क्या? मैं टीचर्स की रेपुटेशन ये हुई है, इन्होंने डिफिकल्टी पूछना है, या हमें ऐसा नहीं होता, हमें लगता है डिफिकल्ट है? ई बैंकिंग रेफर्स टू द डैश बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, ऑनलाइन सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, वेब इनेबल्ड सर्विसेज, कोई लगा दीजिए, सब ठीक है। देन है इंश्योरेंस जनरेट्स फंड्स in the form of dash from the policy holders. Insurance generates funds in the form of dash from the policy holders. Insurance claim from the policy holders. Insurance company receives insurance claims from the policy holders. No. कैसे किया है उसको? एड्रेस कर दे। प्रीमियम आंसर इज, आपका आंसर ये पूछना, यही आंसर था, ठीक। इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम व्हाट द कंपनी इज गेटिंग फ्रॉम इंश्योर्ड पर्संस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इट जनरेट्स फंड्स फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम इंश्योर्ड पार्टीज, ठीक। देन इज dash is a facility where customer can withdraw more than his balance in the bank account. Where a customer can withdraw more than his balance in the bank account. Means तो करंट अकाउंट में मिलती है फैसिलिटी, फैसिलिटी का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इज फैसिलिटी इन विच a customer can withdraw more money, एंड ओवरड्राफ्ट कहाँ मिलता है, कौन से अकाउंट में मिलता है? देन द आंसर इज करंट अकाउंट। डन, ठीक है। एनी डाउट अदर्स? एनीबडी कैन आंसर आल्सो, ओपन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई आपको डाउट हो बच्चे? शुड आई एंड द मीटिंग?